सत्य जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों और मरियम भक्तों, आज का पवित्र वचन दृढ़ रहने के लिए निवेदन करता है कि हम सब दृढ़ बने, दृढ़ रहें, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह निश्चित रूप से हम पर आएगा। परंतु हम छोटी छोटी समस्या को लेकर घबरा जाते हैं, पूछने लग जाते हैं, विचार करने लग जाते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन पवित्र वचन आश्वासन देता है कि हम सब दृढ़ रहें, क्योंकि निश्चित रूप से प्रभु का अनुग्रह हम पर आएगा। अब प्रभु का अनुग्रह कैसे आएगा? प्रभु का अनुग्रह तब आएगा जब हमारा मन और दिल साफ होगा। प्रभु का अनुग्रह तब आएगा जब हम पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे अपने प्रभु ईश्वर को। माता मरियम का अपने भक्तों के प्रति यही प्यार था। माता मरियम ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया था। तो आइए आंखें बंद करें, अपने जीवन को, अपने जीवन में जो हो रहा है, जो हलचल मच रही है, सबको ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। हमारे दिल को साफ करते हैं और पवित्र में बलिदान में भाग लेते हैं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों को शरीर तथा मन का स्वास्थ्य प्रदान करता है। नित्य धन्य कुंवारी मरियम की प्रतापी मध्यस्थता द्वारा हम इस जीवन में दुख से मुक्त होकर स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तीर्थ पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और जीवों में हो, जिससे आप योग्य हृदय से पवित्र वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, वाक्य संख्याएं 4 से 7। घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब
अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगों की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएगी, सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहाँ पहले सियारों की मांद थी, वहाँ सरकंडे और बेंत उपजेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। असुवन की धारा क्यों बहती है माँ, क्या दुख है तेरा, मुझको भी तू बता। सूली पर सुत को देख तू रोती माँ, याद पाप हमारे तुझको रुलाती माँ। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। मरिया मेरी माँ, प्रभु की प्यारी माँ, दिल में सदा रहना, जीवन तू भरना। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु तीरुस प्रांत में चले गए। वहां सीदोन होकर देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समूह के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत पे ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे ये बात किसी से नहीं कहें, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही उसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना थी। वे कहते रहते थे,
वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंग को वाणी देते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मरियम भक्तों, आज का विषय है अपने भक्तों के प्रति माता की ममता। अपने भक्तों के प्रति माता मरियम की ममता। पवित्र वचन नबी ईसायास से लिया गया है। नबी ईसायास अपने लोगों को बता रहा है कि डरो मत, ढारस रखो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह तुम पर आने वाला है। और वो अनुग्रह ऐसा रहेगा जिसमें साक्षात अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे आनंद के गीत गाएंगे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये पवित्र वचन हम सबको अपने दिल में उतार लेना चाहिए माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा। अपने भक्तों के प्रति माता की ममता के बारे में जब कहा जाता है, माता मरियम सब कुछ सहन कर सकती है। और क्या सहन कर सकती है, यह पवित्र वचन बताता है। उसे मालूम है कि ईश्वर का अनुग्रह आएगा, इसलिए जो जीवन में बीत रहा है उससे डरना या घबराना नहीं है, निडरता से आगे बढ़ने का आएगा। अब देखिए, पवित्र सुसमाचार में बताया गया है कि लोग एक बहरे और गूंगे को ईश्वर के पास लेकर गए, यीशु के पास गए, और यीशु उन्हें भीड़ से अलग लेकर गए ना। भीड़ से अलग लेकर क्यों गए? उनके सामने ही हाथ रखकर ठीक नहीं कर सकते थे क्या? कोई बताइए मुझे, ऐसा क्यों हुआ कि प्रभु यीशु क्रिस्त उन्हें भीड़ से अलग लेकर गए और उनकी कानों में उंगलियां डाली और उनकी जीवा पे अपना थूक लगाया? ये सब कोई मैजिक था या जादू था? क्या सोचते हैं आप लोग? क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जरा समझने की कोशिश कीजिए। जिस व्यक्ति को लोग यीशु के पास लेकर गए, उसे उसका एहसास नहीं है। उसे दूर ले जाके कुछ करना मतलब एहसास दिलाना कि कुछ होने वाला उसके जीवन में, क्योंकि उसे एहसास नहीं होता था। जब बहरा था, गूंगा था, उसे कोई एहसास नहीं था, लेकिन उसे अलग ले जाकर एहसास कराया गया है। जिसको ईश्वर का एहसास होता है उसके जीवन में चमत्कार होता है। अब आप लोग ये बताइए कि अपने जीवन में क्या आप अनुभव करते हैं कि ईश्वर आपके साथ है? कैसा अनुभव करते हैं? कोई आपको लेकर जा रहा है, जैसे उसे भीड़ लेकर गई थी ना, भीड़ लेकर गई और सब लोग अचरज में पड़ जाते थे क्योंकि प्रभु महान कार्य करते थे। क्या आप यीशु के पास आए हैं? भक्तों के प्रति मां की ममता के बारे में जब कहा जाता है कि मां भक्तों को खींचती है, अपने आंचल में रखकर उन्हें यीशु के पास ले जाती है, इसलिए हम यीशु के, माता मरियम के चरणों में हमेशा रहना चाहते हैं, माता के आंचल में रहना चाहते हैं, ताकि वो जिस प्रकार यीशु के बिल्कुल करीब थी, हम भी यीशु के करीब रहना चाहते हैं, यीशु को अपने जीवन में एहसास करना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन में भी चमत्कार होता रहे। देखिए, प्रभु ने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। क्या हमारे जीवन में कुछ बंधा हुआ है? कुछ बंधा है? सोचो, जरूर बहुत कुछ बंधा हुआ है। हम करते बहुत कुछ हैं, सोचते बहुत कुछ हैं, करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाप, अंधकार, अविश्वास, कुछ ना कुछ जीवन में हमें फिर से पीछे खींचता आएगा। इसीलिए माता की ममता से जुड़ना है। जो माता के आंचल में रहता है वो पनपेगा, वो बढ़ेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए आप देखना, बहुत सारे ग्रोटों में लोग बाग प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहते हैं, जो काम होता नहीं है वो मां मरियम से बोलकर वो करवा लेते हैं। भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए,
और जो माँ के आंचल में रहता है वो निश्चित रूप से यीशु से बोलकर उनके लिए कार्य करवा लेती है। ऐसा ही तो काना में हुआ था, काना के विवाह में यही हुआ था। तो कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, माँ की ममता अखंड है, वो किसी भी बच्चों को छोड़ती नहीं है। लेकिन हमें भी माँ का आंचल पकड़ कर रखना है, माँ के आंचल में हमेशा रहने का है, ताकि वो हमें यीशु के करीब लेकर जाए। और जिसके जीवन में यीशु आएगा उसके जीवन में चमत्कार होगा, ये निश्चित है। निश्चित है कि जिसके जीवन में यीशु रहेगा उसके जीवन में निश्चित रूप से चमत्कार होगा। तो आइए हम माता मरियम से विनती करें कि माता मरियम, हमारे जीवन में बहुत सारे बंधन हैं, हम भी स्वर्ग की ओर आंखें उठाते हैं, माता मरियम के आंचल में रहकर ऊपर देखना चाहते हैं, यीशु के करीब रहना चाहते हैं और वो चमत्कार को अनुभव करना चाहते हैं जो प्रभु में देना चाहता है। आइए प्रार्थना करें कि माँ की मध्यस्थता से हमारा जीवन भी पनपे, आगे बढ़े और विश्वास में हम मजबूत हों। आमीन। को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा, जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने, स्वीकारो को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोग बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की भी अभिलाषा विफल ना हो और ना किसी की मांग अनसुनी हो। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र धन्यवाद दें और नित्य दिगंत धन्य कुंवारी मरियम के आदर में तेरी स्तुति और तेरे नाम की महिमा गाएं। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र गर्भ में धारण किया और अपने कुंवार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसीलिए समस्त उनके साथ मिलकर
तेरी स्तुति करते निरंतर एक स्वर से गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों नाम, तीनों नाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों नाम, फैले तीनों नाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तक रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधिक चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदृढ़ता से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को सुदृढ़ जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जिस स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सब बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर था, रक्त मन जिनकी रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु,
यह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सकें। यह विनती सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। नौवां दिन अपने भक्तों के प्रति माता मरियम की ममता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामयी अति पवित्र मां मरियम की प्रार्थना हमारे लिए सर्वशक्तिमान साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन में स्वस्थ रखने की आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पतलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में थी वैसे अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह आपने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि आपकी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों की निवेदन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों और पुरोहितों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्मसंघियों और सभी समर्पित विश्वासों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा
हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तो अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदन नित्य सहायक माता के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सब के लिए हम माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निःशंक कुमारी माता मरियम की मध्यस्थ द्वारा इस नवेना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने रखें और प्रार्थना करें। हे ईश्वर की पवित्र मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाइए। ईश्वर की स्तुति, संतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों को रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को समाधान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्ती आज्ञा हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। सुन लो माँ, ये जहां आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ, ये जहां आज करते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ, ये जहां आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू। धन्य है नारी रत्नों में तू, स्वर्ग धरती की रानी है तू। सुन लो माँ, ये जहां आज करते हैं तेरी स्तुति।
लो माँ ये जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति, आज